ये वीडियो बहुत ही ऑसम और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इसमें नॉलेज भरपूर मिलेगी, भर भर के मिलेगी आपको। क्योंकि ये वीडियो डिफरेंस बिटवीन डेली कीवर्ड्स पर होने वाली है। मतलब डेली लाइफ में जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं उनके अंदर आपको पता भी नहीं होता कि कितने बड़े डिफरेंसेस छुपे हुए हैं, और उन्हें आपस में आप यूज करते रहते हैं, जबकि एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। मतलब जहां जो होना चाहिए वहां आप वो नहीं बोल पाते हैं। आप इसके जगह ये बोल देते हैं, इसके जगह ये बोल देते हैं। कहने का मतलब ये है, उन कीवर्ड्स का गलत यूज करते हैं आप अपनी डेली लाइफ में। हो सकता है कि आप सही यूज करते हो अगर आपको पता हो, नहीं तो मैक्सिमम चांस में आप गलत यूज ही करते हैं। आज उन सभी के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्या क्या डिफरेंस होते हैं डेली कीवर्ड्स में। जो बात करने वाले हैं हम ईमेल, जीमेल, डाटा, इंफॉर्मेशन, गारंटी, वारंटी, कंप्यूटर, लैपटॉप। इन चारों चीजों के बारे में हम डिफरेंस जानेंगे, आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। हालांकि काफी कुछ आप इनके बारे में जानते होंगे। ये फर्स्ट वीडियो इसलिए मैंने इसमें 4 टॉपिक को ही कवर किया है। अगर आप पार्ट 2 लिखेंगे कमेंट में जाके तो इसके ऊपर मैं बहुत ही ऑसम और बहुत ही बड़ी वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि इनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो डेली यूजेस में आप लेते हैं लेकिन गलत तरीके से उन्हें यूज करते हैं। जो होना चाहिए वो आप नहीं बोल पाते हैं। किसी के जगह कुछ यूज करते हैं, किसी के जगह कुछ यूज कर देते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिफरेंस जान लेते हैं, आखिर इनके बीच में डिफरेंस है क्या। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल और जीमेल। ईमेल का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल @yahoo.com, @google.com। ये एक्सटेंशंस यूज की जाती हैं यूजर नेम के बाद। फॉर एग्जाम्पल साक्षी या जितेंद्र, जितेंद्र @gmail.com, जितेंद्र @yahoo.com। ये हुए ईमेल, जिनके पीछे आप कंपनी का नाम यूज करते हैं जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। आप प्रोफेशनल मेल भी जाके गोडैडी, नेमचीफ जैसी कंपनियों से खरीद सकते हैं जो आपकी खुद की ब्रांडिंग पर बेस्ड होगी। अब मैंने ईमेल बता दिया, जीमेल के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि क्या है जीमेल। चलिए फिर भी बता देता हूं मैं आपको। जीमेल का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। मतलब गूगल फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए वो अपनी एक्सटेंशन यूज करने के लिए बोलता है, जिसे बोलते हैं @gmail। मतलब अपनी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट यूज करने के लिए बोलता है गूगल, तभी अपनी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करता है। 15 GB आपको डाटा स्टोरेज देता है और बहुत सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है। अब अपने अगले डिफरेंस की बात करते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो जान लेते हैं। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। मतलब रॉ फैक्ट्स आपकी वीडियो, ऑडियो, फोटोज, जो कुछ भी है सब क्या कहलाता है, डाटा। और इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल किसी सिटी की लोकेशन, माना नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में। यह है एक इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। डाटा किसी भी चीज का रॉ फैक्ट, मतलब उसका कलेक्शन, और इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। ये होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब चलिए नए फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या डिफरेंस होता है हमारा वारंटी और गारंटी में। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फोन खरीदा, वारंटी में अगर आपका फोन खराब हो जाता है, 1 साल की वारंटी कंपनी क्लेम करती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर। माना आपका कैमरा खराब हो गया, 1 साल के अंदर काम करते करते नॉर्मल डिफेक्ट आ गया, या आपकी बैटरी ब्लास्ट हो गई, तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका ये चीजें खराब होती हैं, फिजिकल चीजें, तो कंपनी क्लेम करती है कि 1 साल तक हम उसे रिपेयर करके देंगे, यानी कि वारंटी देंगे। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी वारंटी में आपको प्रोडक्ट सही करके देती है, रिपेयर करके देती है, लेकिन गारंटी में कोई भी कंपनी आपको रिप्लेसमेंट देती है नए प्रोडक्ट की। मतलब अगर आपका फोन खराब हुआ है तो उसके बदले आपको वो फोन संभाल कर नहीं दिया जाएगा, आपको एक और नया फोन कंपनी भेज देगी। ये होती है गारंटी। बहुत ही कॉमन वर्ड होने के साथ साथ इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस छुपा हुआ था। तो सच बताना, इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा। और यूजुअली गारंटी किसी भी प्रोडक्ट पर आपको बहुत कम, और वारंटी आपको 1 से 2 से 3 4 साल 5 साल तक की वारंटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन गारंटी आपको ओनली 6 मंथ, 1 ईयर, इससे ज्यादा बिल्कुल भी कंपनियां नहीं देती हैं। चलिए अपने नए फैक्ट की तरफ और नए डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है बहुत ज्यादा कॉमन, कंप्यूटर
और लैपटॉप में क्या डिफरेंस होता है। चलिए कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले जानते हैं आखिर कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है और ये 5 चीजों से कंबाइन होकर बनती है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, सीपीयू। यूपीएस एक तरह से आपका नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 4 चीजें मैंडेटरी हैं, होनी ही चाहिए। और कंप्यूटर को आप कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें ग्राफिक कार्ड्स लगा सकते हैं, अपना सीडी डीवीडी स्लॉट लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। अपनी रैम इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी एसएसडी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क इंक्रीज कर सकते हैं, वेब कैम लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल किया हुआ कुछ भी नहीं मिलता है, सब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको सब कुछ बाय डिफॉल्ट कंपनी लगा के देती है। फॉर एग्जांपल सीडी डीवीडी ड्राइव आपको बाय डिफॉल्ट लगी हुई मिलती है, माइक आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, स्पीकर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। एवरीथिंग लैपटॉप में आपको सब कुछ मिल जाता है, बैटरी से लेके हर चीज आपको लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। लेकिन कंप्यूटर में आपको सब कुछ एक्सटर्नल इंस्टॉल करना पड़ता है। यही डिफरेंस होता है एक कंप्यूटर में और एक लैपटॉप में। अब एक और चीज जान लीजिए, फैक्ट, कंप्यूटर और लैपटॉप में बेस्ट क्या चीज है तो मैं बताऊंगा, पीसी जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसे कभी भी आप एक्सपेंड करके इसकी एज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपने अगर एक लैपटॉप लिया होगा तो लैपटॉप में आप लिमिटेड टाइम तक ही मान के चलिए यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी लगातार कम होते जाएगी और आपका लैपटॉप नए वाले लैपटॉप से स्लो होने लगेगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में मैं 4 डिफरेंसेस लेके आया था। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखिए, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।